नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम नेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है बालक बालिका को पैसे देकर अपराध कराना। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको धमका कर। सेम ही चीज़ है कि जैसे धमकाया किसी वजह से, डरा के उसको कि तेरे साथ हम तुझे मारूंगा मैं, या फिर पीटूंगा, या फिर तेरी मम्मी को मार दूंगा, बहन को मार दूंगा, किसी भी परिजन को जिसको ज़्यादा प्यार करता है, तेरे दादा दादी को मार दूंगा तो अगर तूने ये काम नहीं किया तो अगर बच्चे धमकाने में नहीं आते तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें बड़े पसंद करते हैं, मतलब लालच में आ जाते हैं। तो उनको पैसा देकर या खाने पीने की कोई चीज़ देकर, कोई भी लालच देकर कि हम मैं तेरे लिए ये ला के दे दूँगा अगर तूने ये कर दिया, तो इस तरीके से भी अगर कोई बच्चे को उकसाता है कुछ भी अपराध करने के लिए तो इससे भी सतर्क रहे। वैसे तो माँ बाप मोस्टली कहते हैं भाई किसी का बाहर का खाना मत, कोई पैसे दे तो उससे लेना मत, ये मत करना वो मत करना, लेकिन आप इसी चीज़ को बड़े प्यार से समझाओ कि आप क्या क्या गलत आपके हाथ से भी हो सकती है चीज़ें। बच्चों को समझाओ। कोई बोले कि भाई तू ये सामान वहाँ जाके रख दे, मैं तुझे 100 रुपये देता हूँ, या तुझे चॉकलेट खिला देता हूँ, या आइसक्रीम खिला देता हूँ, या कुछ बच्चे जो थोड़े बड़े हैं उनको पॉकेट मनी चाहिए होता है 200-400 रुपये का, तो क्या छोटे छोटे पैसे देके बड़े बड़े अपराध करवा सकता है कोई भी किसी से। हम लोग आगे आने वाली वीडियो में जो बच्चे क्राइम करते हैं, किसी की इंस्टिगेट यानी कि कोई प्रेरित अपराध, किसी ने प्रेरणा दी, पैसे दिए, उकसाया, धमकाया, या फिर कोई और दूसरा रास्ता ब्लैकमेल करके, वो तो अपराध किए हैं बच्चों ने, उनके ऊपर भी हम लोग बाकायदा मैं आपको FIR नंबर, केस नंबर बताऊंगी ताकि आप उसको खुद नेट से निकाल के भी पढ़ सकते हो। हम लोग जब मैं ये सारी वीडियोस बना के ख़त्म कर दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चों के ऊपर जो क्राइम होते हैं, और तो हम फिर केसेस के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस केस में क्या हुआ था, उसमें कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, या फिर क्या विचाराधीन है। दोनों तरीके के केसेस पे हम लोग बात करेंगे। विचाराधीन पे भी बात करेंगे, जिस कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें क्या है। और मैं आपको केस बताती हूँ। केस से ही याद आया कि छोटे छोटे बच्चे थे 2-3। अब वो सब साथ में जैसे शाम को स्कूल से आने के बाद खेलते थे साथ में जाके, तो उसमें से दो बच्चों की डेड बॉडी मिली नहर के पास, और जो तीसरा बच्चा था वो भाग गया वहाँ से। अब उसको किसने मारा? उन दो बच्चों को, जिसमें से एक विकलांग था, एक नॉर्मल था, ठीक था। वो थे 8वीं क्लास के बच्चे। उनका डेली का था कि अपना खाना लेके नहर के पास जाके वो लोग खाते पीते थे। अभी तक ये नहीं मालूम चला अभी उसमें कि उन्होंने क्या ऐसा देखा कि उनको मार दिया गया या किसने उन्हें मारा। और जो तीसरा बच्चा है, जो शायद उसे हो सकता है पता है सारी कुछ, लेकिन वो चीज़ छुपा रहा है या भगवान जाने क्या था, अभी उसमें कुछ हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। तो बच्चों के साथ कौन कहाँ क्या अपराध कर देगा आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो मरने वाले थे दोनों लड़के, उनमें से दोनों में से किसी के पापा नहीं थे। एक के तो पापा मम्मी दोनों नहीं थे, तो वो अपनी मतलब अपने मामा के पास रह रहा था एक, और एक की सिर्फ मम्मी है, और बहन जो है वो गूंगी बहरी है। तो सोचो कि कैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि फैमिली में एक एक ही लड़का था, दोनों ख़त्म, और उनकी घर की स्थिति ख़राब। अब बहनें हैं वो क्या करें, भाई चले गए। तो आजकल लोग कमाने में इतने व्यस्त है, ठीक है सिस्टम है, कमाना ज़रूरी है, रोटी ज़रूरी है, लेकिन रोटी खाओगे तब जब ये मुंह रहेगा खाने के लिए, तब ना। जब ज़िंदा ही नहीं बचेंगे तो फिर किसके लिए कमाओगे। तो जितना सीरियसली कमाने के लिए आप सीरियस रहते हो, उससे ज़्यादा सीरियस आप सतर्क रहो कि जिनके लिए कमा रहे हो वो तो धरती पर रहें। ये आपको करना पड़ेगा, और इसीलिए हर बच्चे को समझाना पड़ेगा। आप ध्यान दें आपके बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, टाइम पास करने के लिए वो क्या चीज़ खोलते हैं फ़ोन में, क्या देखते रहते हैं 24 घंटे। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बच्चे गलत वे में जब निकल जाएंगे तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आएंगे, आपके किसी कंट्रोल में नहीं आएंगे, अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे हर तरीके से। क्योंकि ऐसे बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, किसकी सुनते नहीं है, मारपीट करते हैं, माँ बाप के साथ भी मारपीट कर देते हैं, घर छोड़ के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, ये अपराध में लिप्त हो जाते हैं। और अगर अपराध में लिप्त नहीं होंगे तो वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद
फिर वो आते हैं लौट के नहीं आते हैं, ये तो बात का विषय है। लेकिन अभी ये है कि हम जो अभी हमारे घर में बच्चे हैं उनके साथ, उनको हम कितना प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार रखें कि बच्चे जो है अपनी जिम्मेदारी को समझे। जैसे आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं बच्चों के प्रति, बच्चों को भी समझाइए कि उनके क्या उत्तरदायित्व है। अगर आप नहीं समझाओगे तो फिर आप जो अंधेरे वाली ज़िंदगी जी रहे हो, फिर ये कोई जीवन नहीं है, फिर ये तो कीड़ों वाला जीवन है। वहीं पैदा हुए वहाँ मर गए, कुछ नहीं करा जीवन में, कुछ नहीं करा। आपको मेरी बातें अगर ज़रा सी भी समझ में आ रही हैं तो आप अपने बच्चों को समझाइए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें समय दीजिए, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे डेली बात कीजिए। देखिए माता तो रहती है हमेशा बच्चे के साथ, लेकिन पिता को भी समय देना चाहिए। उसे पूछिए उसने क्या क्या किया, किससे मिला, क्या खाया, किससे क्या बात करी, तभी आप जान पाएंगे कि वो किसके साथ कहाँ बढ़ रहा है आगे। क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर वो कोई रास्ता ऐसा पकड़ लेगा, हो सकता है गलत संगत उसको बर्बाद कर दे, उसकी जीवन को। देखिए छोटा सा जीवन है, इसे सुखी से जिए। और अपने बच्चे को भी बताइए कि छोटा सा जीवन है ये, किसी को नहीं पता किसी की ज़िंदगी कितनी है, लेकिन जितनी है उसको तो सुरक्षा दीजिए। आप तलवार नहीं तैयार कर सकते तो ढाल तो बना लीजिए, कम से कम अपनी ढाल तो बना सकते हैं। मजबूत ढाल बना के रखिए। और माँ बाप से अच्छी ढाल नहीं होती बच्चों के लिए कोई भी। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी मजबूती से आप सिर्फ बातें करते हैं, उतनी मजबूती से आप काम भी शुरू कर दीजिए। अभी भी समय है, आगे बढ़िए, अपने बच्चों को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई चीज़ ऐसी आती है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको पूछना है कोई चीज़, तो आप ज़रूर पूछिए, लिखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।